डियर स्टूडेंट, अब हम समझेंगे कि किसी बहुपद की जो घात है वो बहुपद की घात क्या होती है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए। बहुत आसान है, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बहुपद की घात का क्या मतलब है। देखो, किसी भी बहुपद में जितनी भी चर राशि हैं उसमें बहुत सारी चर एक एक चर राशि भी हो सकती है, उसमें एक से ज़्यादा चर राशि भी हो सकती हैं। तो उसमें जो भी चर राशि है जिसकी सबसे मतलब बड़ी घात, सबसे अधिकतम घात जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस बहुपद की घात कह देते हैं। जैसे देखिए, ये प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाला, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर धन 2x लिखा है। आप लोग ध्यान देंगे इसको, एक्स स्क्वायर धन 2x लिखा है। तो इसमें पहला जो x है उसकी घात 2 है, दूसरा x 1 है। तो एक को देखने की जरूरत नहीं है, जो बड़ी घात है यानी 2, तो हम क्या कहेंगे कि इस बहुपद की घात क्या है, 2 है कह देंगे। तो इसी हिसाब से देखो, बहुपद की कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं। वो कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का मतलब जिसमें एक घात वाले हैं। देखो, ये सारे एक घात वाले हैं। 2x कुछ नहीं लिखा तो उसको एक घात, एक्स धन वाई, देखो इसमें भी दोनों एक्स एक एक घात वाले हैं। तीसरा देखो, एक्स वाई जेड लिखा है, इसमें एक्स की घात भी एक है, वाई की भी एक है, जेड की भी एक है, तो सबको एक एक घात वाले, तो इनको हम एक घाती बहुपद कहेंगे। समझ में आ रहा होगा सभी के। अच्छा, इसी प्रकार देखो, द्विघाती बहुपद का मतलब दो घात वाले लिखे हैं। देखो, पहला तो ये मैंने बता दिया, दूसरा एक्स स्क्वायर धन 7, तो इसमें जो वाई है, नहीं, वाई स्क्वायर धन 7, तो वाई की घात 2 है तो इसको दो घात कहेंगे। इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद में 3 घात होगी, यानी उसमें सिर्फ एक घात होनी चाहिए, जिसका जो है अधिकतम होगी, उसको उस पूरे बहुपद की घात वही कह देंगे। जैसे 4 घात का बहुपद है, ये देखिए, एक्स की घात 4 धन 2 एक्स की घात 3 धन 3x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 4 है। तो हम इस पूरे बहुपद की घात को क्या कह देंगे, 4। यानी इस बहुपद की अगर कोई आपसे कहता है कि घात बताओ, तो आप कहोगे 4 घात का बहुपद है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है अचर बहुपद, हम किसे कहेंगे। अचर घात बहुपद का मतलब है, इसको, इसका एक नाम और है, इसको हम शून्य घात का बहुपद भी कहते हैं। शून्य घात का बहुपद क्यों कहते हैं, इसमें क्या आता है, इसमें ऐसे बहुपद आते हैं जिसकी घात शून्य होती है। जैसे यहाँ पर आप देखो, कितना लिखा है, 7 लिखा है ना, यानी इसमें कोई x का पद ही नहीं है, अचर, यानी अचर, खाली अचर संख्याएं इसमें आ रही हैं। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। यानी ऐसे बहुपद जिसकी घात शून्य हो। क्योंकि यदि हम इसको घात के रूप में दिखाना चाहें, तो आप यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर हमने देखो, मान लेते हैं जैसे 7 है, इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को अगर हम x के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 7x की घात 0। x की घात 0 का मान 1 होता है। आप जानते हैं किसी भी घात का अगर मान शून्य हो जाए तो उसका मान 1 होता है। 1 से 7 को गुणा करोगे कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो कहने का मतलब यह है, अचर बहुपद में जो बहुपद की घात होती है वो शून्य होती है। तो उसमें खाली गिनती आएंगी, मतलब संख्याएं आएंगी खाली, कोई उसमें एक्स वाई जेड का टर्म नहीं आएगा। अगर आप जबरदस्ती लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, 7x की घात 0 लिख रखा है जैसे यहाँ पर, इसका मतलब 7 ही हुआ, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 हो जाएगा। 1 को 7 से गुणा करोगे तो 7 ही प्राप्त होगा ना। तो उसको दिखाने के लिए आप कि हाँ भाई ये 0 घात का बहुपद है, दिखाने के लिए, तो यहाँ पर x की घात 0 आप ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन ये सारे अचर बहुपद कहलाएंगे। तो ये बहुपद की घात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए आप, इसमें क्या है, अब हम बात करते हैं बहुपद के पदों की विषय में बात करते हैं। तो बहुपद के पद देखिए क्या है। बहुपद के पद समझने आपको कि किसी बहुपद में कितने पद हो रहे हैं। तो देखो, बहुपद के पद का मतलब होता है कि उसमें धन और ऋण चिन्ह से जो संख्याएं अलग अलग करी गई हैं, उसको हम बहुपद का क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अब मैंने कैटेगराइज कर रखा है एक पदी बहुपद। एक पदी हम किसको कहेंगे, जिसमें एक ही पद होगा। जैसे यहाँ पर एक है, एक्स है, 2x है, 2x, लेकिन दोनों एक साथ है ना, तो इसको एक ही पद मानेंगे। 3x स्क्वायर है, इसको भी एक ही पद मानेंगे। 2xy जेड है, इसको भी एक ही पद मानेंगे। तो भाई दो पद किसको मानेंगे, तो दो पद में देखो क्या है, यहाँ पर देखो आप, दो पद क्या है, x धन y, यानी कि ये धन चिन्ह से और ऋण चिन्ह से इन पदों को हम अलग करते हैं। यानी जो धन का चिन्ह दिखे या ऋण का, यहाँ पर मैंने ऋण वाला कोई उदाहरण दिया नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं ऐसा होता, x ऋण y होता, तो ये भी जो होता हमारा क्या होता, ये एक्स ऋण वाई भी जो है हमारा दो पदी बहुपद होता है। इसमें पहला पद एक्स है, दूसरा है, यानी कि जो पद अलग किए जाते हैं वो किससे किए जाते हैं, आप ऐसे समझो, धन और ऋण चिन्ह से, गुणा से नहीं। गुणा में देखो यहाँ पर ये तीन चीजें गुणा है, जैसे एक्स वाई जेड ये एक साथ गुणा है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक ही पद मानेंगे। एक्स वाई जेड को अलग अलग नहीं मानेंगे। अलग कब मानेंगे, जब ये बीच में धन और ऋण का चिन्ह होगा तो हम उसको अलग मानेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ द्विपदी के उदाहरण आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं द्विपदी के उदाहरण, देखो ये एक्स धन वाई,
इसमें दो पद है, यहाँ पर भी देखो ये एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर है, ये दो घात वाला कहा जाएगा और साथ में दो पद वाला कहा जाएगा। ये देखो ये भी दो पद वाला है, एक्स स्क्वायर धन वाई, धन चिन्ह से हमने इसको दो पदों में विभक्त किया। यहाँ पर देखो तीन पद हैं, ये एक्स स्क्वायर धन 2x धन 3, यहाँ पर देखो ये भी तीन पदों वाला है ना। तो इस प्रकार से यदि हमने ये लिखा है तो आप अपने आप बता दो x धन y ऋण 5, तो ये कितने पदों वाला कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका तीन पदों वाला, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीन पदों वाला कहलाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर बता सकते हो, जैसे पहले वाले इस वाले प्रश्न की हम बात करते हैं, पहले वाले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें आप बता सकते हो कि ये अगर आप इसमें घात के साथ साथ पदों को भी बताएं, जैसे ये वाला है, इस प्रश्न में आप कहेंगे कितने घात का है? 4 घात का तो है, ये दिखाई दे रहा है। अगर इसमें पदों की संख्या कहें तो हम 3 पदों की संख्या कितनी है? इसमें पदों की संख्या 3 है। इसी प्रकार देखो ये वाला प्रश्न है, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से धन और ऋण चिन्ह के द्वारा हम पदों को अलग करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ये 3 पद हैं, यहाँ पर कितने हैं? ये है। तो इसी प्रकार हम कुछ और एग्जाम्पल इसमें कन्वे कर सकते हैं। जैसे आप लोग बता सकते हो भाई, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये कोई इस तरह का प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, कितने पद हैं इसमें बताइए आप? 1 2 3, तो कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने घात वाला है? क्योंकि ये स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर 2 घात है तो 2 घात वाला है। यानी अब हम एक साथ घात और पद दोनों बता सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कोई प्रश्न इस तरह से है, हमने कहा कि हमारे पास कोई प्रश्न ऐसा है कि x की घात है 3 धन y स्क्वायर धन 2, इतना ही है। तो आप बताइए इसको कितना, इसमें अगर आप आपसे पूछते हैं कि इसकी घात कितनी होगी, तो घात क्या बताओगे आप इसकी घात बताओगे कितनी घात है इसमें? सबसे ज़्यादा घात x की 3 है ना, तो इसकी घात है 3, इस पूरे बहुपद की घात 3। और इसमें पद कितने हैं? पद कोई आपसे कहता है कि इसमें पद बताओ, पद कितने कहोगे इसमें? 1 2 3, तो पद भी कितने हैं इसमें? 3 है। देखो धन चिन्ह के द्वारा पद अलग हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को घात और पद समझ में आ गया होगा। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपको स्वयं बनाना है, गाइड से नकल नहीं करनी है। आप गाइड देखिए ज़रूर, लेकिन उसको पहले समझिए तब जाके उसको हल कीजिए।